हम आपको बताएंगे घरेलू सामान के बारे में। तो जी बच्चों, घरेलू सामान को आप लोग इंग्लिश में किस तरह से बोल सकते हैं वही इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, चाहे मेरा कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बीच में बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इसे पूरी अंत तक देखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आज का हम लोग का टॉपिक है घरेलू सामान के बारे में। ठीक है, घरेलू सामान में देखिए बहुत से सामान होते हैं और किसी किसी का वर्ड्स मीनिंग हम लोग को पता ही नहीं रहता है। तो इस वीडियो में हम आपको 25 वर्ड्स मीनिंग बताएंगे, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 25 वर्ड्स मीनिंग बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओखली। क्या आपको पता है कि ओखली को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओखली तो हम लोग हिंदी में जानते हैं और इसका एक नाम भी होता है खरल। तो क्या आपको पता है कि ओखली और खरल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मोटर। इसको कहा जाता है मोटर्न। ठीक है, मोटर्न कहा जाता है, यहाँ आर होता है। इसका इंग्लिश होता है मोटर्न। अब एक चीज आप लोग देखिए, अंगारा। अंगारा अंगारा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सीडर। सिंडर, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिंडर। अब देखिए, घरेलू सामान में आते हैं स्त्री। तो स्त्री को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्त्री को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आयरन। आयरन, ठीक है। अब घरेलू सामान में होते हैं ईंधन, जिसको हम लोग ईंधन बोलते हैं। तो ईंधन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो ईंधन को इंग्लिश में कहा जाता है, ईंधन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्यूल। FUEL, फ्यूल। फ्यूल मीन्स होता है ईंधन। अब हम लोग बात करते हैं कढ़ाई को। सबको कढ़ाई कढ़ाई कहता है, लेकिन कढ़ाई को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कढ़ाई। कढ़ाई को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्ड्रन। ठीक है, CAULDRON, कॉल्ड्रन। कढ़ाई को इंग्लिश में कहा जाता है कॉल्ड्रन। ठीक है, अगला वर्ड मीनिंग देखिए, कंबल। ये सब घरेलू सामान में आते हैं। तो कंबल को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लैंकेट। BLANKET, ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मीन्स होता है कंबल। अब हम बात करते हैं करछुल की। ठीक है, तो करछुल के बारे में बोलते हैं कि करछुल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करछुल को इंग्लिश में बोला जाता है लेंडल। LADLE, लेंडल मीन्स होता है करछुल। अब हम बात करते हैं कि कांटा। ठीक है, कांटा, पहले देखिए कांटा। तो कांटा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कांटा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉक। फ्रॉक मीन्स होता है कांटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंघी। ये सारे घरेलू सामान में आते हैं। तो कंघी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉम्ब। कंघी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉम्ब कहा जाता है। कुछ वर्ड्स मीनिंग हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, कंघी को क्या कहा जाता है? कॉम्ब कहा जाता है। अब हम आपको बता रहे हैं कुर्सी। कुर्सी भी घरेलू सामान में आते हैं। तो कुर्सी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कुर्सी को इंग्लिश में कहा जाता है चेयर। CHAIR, चेयर। कुर्सी को इंग्लिश में कहा जाता है चेयर। कुर्सी को इंग्लिश में कहा जाता है चेयर। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे चमचा यानी चम्मच। चम्मच को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्पून। स्पून मीन्स होता है चम्मच।
अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कि छलनी, छलनी हो या चलनी, छलनी या चलनी, ठीक है, छलनी हो या चलनी, छलनी या चलनी को कहा जाता है सिव, SIEVE सिव। ये सब वर्ड मीनिंग आप लोगों को याद करने लायक है, तो इस वर्ड मीनिंग को आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसे याद जरूर कीजिएगा। ऐसे नोट करने से क्या होगा कि आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और आप लोग नोट कर लेंगे तो वहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। केवल घरेलू सामान के ही बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और उसका वर्ड्स मीनिंग बताएंगे, ठीक है। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं चादर, तो चादर को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेडशीट, बेडशीट, बेडशीट। चादर को कहा जाता है इंग्लिश में बेडशीट। देखिए चाबी, चाबी भी घरेलू सामान में आते हैं, तो इसको कहते हैं की मिस होता है चाबी। हम बात करते हैं चरपाई, चरपाई को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉट, कॉट मिस होता है चरपाई। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताएंगे चिमटा, चिमटा, चिमटा सबके घर में होता है, लेकिन चिमटा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है आप लोग को नहीं पता होगा। चिमटा को इंग्लिश में कहा जाता है टोंग, ठीक है, टोंग मिस होता है चिमटा। अब चूल्हा, ठीक है, चूल्हा को इंग्लिश में कहा जाता है स्टोव, STOVE, स्टोव, स्टोव मिस होता है चूल्हा। आगे देखिए आगे वर्ड्स में देखिए हमने यहाँ पर स्टोव बता दिया, चूल्हा। अब चूल्हा के बाद देखिए कि छड़ी, छड़ी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, छड़ी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्टिक, स्टिक मिस होता है छड़ी, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टिक। अब देखिए कि छाता, छाता भी घरेलू सामान में आता है, तो छाता को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मिस होता है छत्ता। इस वीडियो से कोई भी बच्चा वर्ड मीनिंग सीख सकता है, एक एक वर्ड आपको बोलकर बताया जा रहा है, ठीक है। अम्ब्रेला मिस होता है छत्ता। अगर झाड़ू, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं झाड़ू, झाड़ू को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, झाड़ू को इंग्लिश में बोला जाता है ब्रूम, ब्रूम मिस होता है झाड़ू, ठीक है बच्चों। अब देखिए झूला, झूला को इंग्लिश में क्या बोला जाता है झूला, तो झूला को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्विमिंग, ठीक है, SWING, स्विमिंग मीन्स होता है झूला। अब हम लोग बात करते हैं ट्रे, ट्रे को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रे, ट्रे को इंग्लिश में ट्रे ही बोला जाता है। टोकरी, टोकरी को इंग्लिश में बोला जाता है बास्केट, बास्केट मीन्स होता है कि टोकरी। डिब्बा, डिब्बा ये घरेलू सामान में आता है, तो डिब्बा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बॉक्स। तकिया, तकिया को इंग्लिश में बोलते हैं पिलो, पिलो मीन्स होता है तकिया। देखिए बच्चों इस वीडियो में हमने आपको 25 या 30 वर्ड्स मीनिंग बताए होंगे, तो आगे वर्ड्स मीनिंग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।